और मॉडर्न। तो एंशियंट मिडल और मॉडर्न में अगर आप देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक तो बहुत वास्ट टॉपिक है और इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। और ये दोनों स्टेजेस में भी काम आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो एक इंडेक्स है पहले उसको लिख लो कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें करनी है। कुछ चीजें अगर इस इंडेक्स में छूटी होंगी तो वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन एक मोटा मोटा जो हमारा इंडेक्स है पहले उसके टॉपिक को लिख लो। सबसे पहले जैसे कि दिख रहा है स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1857 टू 1947। ठीक है, पहला ये आपका होगा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1857 टू 1947। इसमें लगभग लगभग मिनिमम आपके 20 आपका मान के चलो आपके 20 इवेंट्स हैं जिनको हमको अभी इनिशियली कवर करेंगे उसको, और उसका डिटेल भी एक एक करके करेंगे। ठीक है, लेकिन एक लिस्ट तैयार कर लेंगे क्योंकि ये इवेंट्स पूछ के इनको ऑर्डर को ऊपर नीचे करके ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये होगा। सेकेंड आपका जैसे देख रहे हो दिखा है आपका क्या, रिलीजियस रिफॉर्म्स आपके हैं। ठीक है, इसमें चाहे आपके ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, या फिर आपके मुस्लिम्स में जो रिफॉर्म्स किए गए थे उनको लेकर जो बातें हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, तो रिलीजियस रिफॉर्म जो है सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आपका थर्ड टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, इससे भी मान के चलो एक से दो क्वेश्चन या कई बार तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद फोर्थ आपका है, ये तो रटाफिकेशन है, न्यूज़पेपर एंड बुक्स। इसमें आपका एक तरफ न्यूज़पेपर हो गया, राइट हैंड साइड पे आपके क्या हो गया, एडिटर के नाम हो गया, कई बार लैंग्वेज पूछ लेते हैं, कई बार डेट ऑफ पब्लिकेशन ईयर पूछ लेते हैं, डेट तो नहीं पूछते बट ईयर पूछ लेते हैं, डेट ऑफ ईयर क्या है कि कब से वो पब्लिश होना शुरू हुआ था। ठीक है, फिफ्थ आपका टॉपिक जो है वो है ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट। ठीक, ये भी बहुत डिटेल में है हमारा, तो काफी हमारे यहाँ क्या है, ट्राइबल एरियाज हैं काफी। उन ट्राइबल एरिया में सिंस खाली ब्रिटिशर्स के टाइम की बात नहीं है, चाहे मिडिल इंडिया हो या एंशंट इंडिया हो, वहाँ पे अगेंस्ट द रूलर क्या होते रहे हैं, रिवॉल्ट्स आपके होते रहे हैं, डिससेटिस्फैक्शन हुआ है। फिर उसके बाद ये जो सिक्स टॉपिक है, एक्ट्स एंड चार्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाहे तो पॉलिटी के अंदर भी रखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ टीचर्स जो है इसको पॉलिटी के अंदर भी रखते हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर रखूंगा, मॉडर्न इंडिया के अंदर रखूंगा मैं। ठीक है, तभी मैंने पॉलिटी के समय इसको पढ़ाया नहीं था, बट जब हमने पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर ली है, मॉडर्न इंडिया जब पढ़ रहे हैं, तब इसको पढ़ने में समझ में ज़्यादा आसान तरीके से आएगा। ठीक, उसके बाद सेवेंथ आपका जो टॉपिक है वो है आपका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, जिसमें आपके भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, इनसे रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो इसमें आपकी पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद एट टॉपिक लिखो, अभी मिसलेनियस छोड़ दो। एट टॉपिक जो है वो मैंने ऊपर लिखा नहीं था, वो है आपका लोअर कास्ट मूवमेंट। इनको भी लेके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको लिख दो कास्ट लोअर कास्ट मूवमेंट। ठीक है, लोअर कास्ट मूवमेंट का मतलब जैसे कि सत्यशोधक समाज, जस्टिस पार्टी, डिप्रेस क्लास मिशन, डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने जो बहुत सारे मूवमेंट शुरू किए थे, वो सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी होती हैं, लोअर कास्ट मूवमेंट में पढ़नी होती है। ठीक है, और नाइन्थ टॉपिक आप मान के चलो आपका लेबर मूवमेंट। ठीक है, वो भी इसमें मैंने रखा नहीं था लिस्ट में, लेबर मूवमेंट या लेबर यूनियन मूवमेंट, इसको ऐसे लिखते हो, लेबर यूनियन मूवमेंट। ठीक है, वैसे तो ज्यादातर आप लोग के एग्जाम में इनिशियली मूवमेंट और राइटिंग साइड पे या तो ईयर पूछ लेते हैं या तो उसका लीडर का नाम पूछ लेते हैं, लेकिन कई बार जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक, तो ये आपका एक चीज हो गई। ठीक है, देन उसके बाद 10th टॉपिक जो इसमें नहीं लिखा है मैंने, वो है क्या, आपका एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इसको लिख दो, एजुकेशन, एजुकेशन ड्यूरिंग, एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, काफी चीजें उन्होंने हमको अच्छी चीजें दी, जैसे खास तौर पे आपका वेस्टर्न साइंस हो गया, वेस्टर्न फिलोसफी हो गई, दैट इज गुड। ठीक है, बट कई चीजें उन्होंने हमारी सप्रेस भी कर दी, जैसे कि हमारा जो आर्किटेक्चर था, हमारा जो कल्चर था, वो लगभग 250-300 के सालों के रूल के दौरान वो उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की, तो क्या कि हम लोग इंडियन जो है वो बारबेरियन थे, हमको ना तो आर्किटेक्चर आता था ना तो एडमिनिस्ट्रेशन आता था। जबकि हमारे जो एंशंट इंडिया में क्या थे, मौर्यन पीरियड हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, या 16 महाजनपद आपने सुना होगा, जैनिज्म, बौद्धिज्म,
इतना वास्ट लेवल पे आपका लिटरेचर पे काम हुआ है, आर्किटेक्चर पे काम हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन के पे काम हुआ है कि कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि भाई हमारे पास पहले से ये सब नॉलेज नहीं थी। हाँ, ये बात सच है। और साइंस पे भी आज भी कई थ्योरीज ऐसी हैं जो वेस्टर्न साइंस मानता है और प्रूफ होता है। जब वेस्टर्न साइंस प्रूव करता है तभी हम भी मानना शुरू करते हैं कि भाई हमारे जो एंशियंट इंडिया के जो साइंटिस्ट, सो कॉल्ड साइंटिस्ट थे, जो वो थ्योरी देखे गए वो बिल्कुल सही थ्योरी थी। ठीक है, और वो निकली भी सही थ्योरी आगे चल के। खैर, तो हम लोग इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये सारी चीजें जो है हमको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, हाँ, 11 टॉपिक आप लिखो, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ADVENT, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, मतलब कि हमारे यहाँ पोर्तुगीज आए, डच आए, उसके बाद इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच और डैनिश, ये सब हमारे यहाँ आए। तो एस जो है कि अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग को सिखा के गए हैं ना, वो सब चीजें हमको पढ़नी होती है। देन उसके बाद आप 12th टॉपिक मान के चलिए, जो हमको कवर करना है वो है आपका क्या, मॉडर्न हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज। ये लिख दो, मॉडर्न हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज। ठीक है, मॉडर्न हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज। तो काफी पर्सनालिटीज हैं, बट जो मेन मेन चीजें हैं वो लोग वही चीजें हम लोग को कवर अप करती हैं। ठीक है। और फिर आप 13 टॉपिक मान के चलना, मिसलेनियस, जो चीजें कुछ चीजें छूटेंगी छोटी मोटी, वो चीजें हम लोग इसमें कवर अप कर लेंगे। ठीक, चलो। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है, पहला जो हमारा टॉपिक है क्या, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। इसको हेडिंग डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1857 टू 1947। ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको दो कॉलम, दो हेडिंग डाल लो। एक में आपका लिखो, सबसे ऊपर आपका ईयर हो गया। ठीक है, और इधर की साइड में आपका क्या हो गया, इवेंट्स हो गए। ठीक, तो ये एक ऑर्डर जो है हमको याद थोड़ा रखना पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो सब जानते हैं। सबसे पहली शुरुआत हमारी किससे, 1857। और इसकी हिस्ट्री सब जानते हैं क्या, फर्स्ट रिवॉल्ट। ठीक है, या कैसे लिख लो पूरा, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। और जब भी इसको पढ़िए तो मंगल पांडे का नाम याद आता है। तो आप ये मान के चलिए कि मंगल पांडे, जो ये इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ था 57 में, उसमें सिर्फ 1% ही उनका एक एक वो इंसिडेंट था। बहुत सारे इंसिडेंटों में एक इंसिडेंट था मंगल पांडे का रिवॉल्ट करना। लेकिन प्रोजेक्ट हम करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, जैसे कि पूरा रिवॉल्ट उन्हीं के सेंट्रलाइज चल रहा था, ऐसा है नहीं। लेकिन इनिशिएशन कह सकते हो या शुरुआत जो है उनसे हुई। ठीक है, तो एक तो ये आपका इंसिडेंट हो गया, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं अभी पहले इवेंट लिखाऊंगा आप लोग को। तो पहला इवेंट हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका लिखिएगा 1885। 1885, इसमें लिखिएगा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन। ठीक है, जो आज भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन। देन उसके बाद थर्ड इवेंट आप लिखिए आपका 1893। ठीक है, 1893, ये लिखिएगा वर्ल्ड रिलीजियस। ठीक है, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग पूरा डिटेल में, बट एक ऑर्डर पहले समझो। 1893 वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। इसमें हम लोग कीवर्ड्स बताऊं तो क्या पढ़ते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते हैं, शिकागो के बारे में पढ़ते हैं, वो सब चीजें इसमें कवर अप करते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आप इंसिडेंट लिखिएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन, सॉरी, या तो ये लिखा था हमने 1905 लिख दो, सॉरी, और ये लिख दो पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, इधर हो गया 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इंसिडेंट है, इसमें काफी चीजें पढ़नी होती है हमको। फिफ्थ हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद सिक्स लिखिएगा आपका क्या, 1906,
1906, इसमें देखो क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ध्यान रखना इसमें हम लोग अभी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, उनका इंसिडेंट भी इसी के आसपास चलता रहेगा, लेकिन जब वो करेंगे हेडिंग डाल के तो वो अलग से पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, मुस्लिम लीग हो गया। देन उसके बाद सेवेंथ लिखो, 1907, 1907, इसमें लिखिएगा सूरत स्प्लिट, सूरत, सूरत स्प्लिट, ठीक है। इसमें आपकी क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी जो है वो दो में डिवाइड मतलब हो गई थी, उससे जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे, डिवीजन माना जाता है वो, ठीक है। उसके बाद एट्थ आपका लिखो 1909, ये लिखेगा मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मिंटो मॉर्ले, ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ठीक। उसके बाद नाइन्थ आपका लिखिए 1911, 1911, ठीक है, 1911, इसमें लिखेंगे क्या, दिल्ली दरबार, इसका भी बहुत बड़ा है हम लोग को दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, ठीक। पहली बात तो ये आप लोग को बस ऑर्डर याद होना चाहिए पहली स्टेज में, काफी उससे मॉडर्न इंडिया में हेल्प मिल जाती है कि ईयर हो गया और ऑर्डर हो गया। अच्छा, 1911 का क्या हो गया, दिल्ली दरबार हो गया। उसके बाद 1914 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके 14 में दो चीजें हुई थी। तो पहला लिखो, इसी साल मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, ठीक है, एक तो ये काम हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। और दूसरा काम आपका लिखो, 1914 में एक इंसिडेंट क्या हुआ था, कामागाटा मारू इंसिडेंट, कामा कामागाटा मारू, ठीक है, कामागाटा मारू इंसिडेंट, 1914 में क्या हुआ, कामागाटा मारू इंसिडेंट, ठीक है। फिर आपका 11th हमारे ख्याल से आएगा 1916, लिखेंगे क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। ये जो 1916 का लखनऊ पैक्ट है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, मतलब दो चीजें हुई थी, दो चीजें क्या हुई थी हिस्ट्री में। पहला आपका लिखो, जो लखनऊ पैक्ट था, पहला उस साल क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट का सब अंदर ही उसके अंदर है, वो है क्या, आपके रीयूनियन ऑफ कांग्रेस पार्टी, री यूनियन ऑफ कांग्रेस पार्टी, ठीक है। कैसा रीयूनियन, याद होगा, भी बताया था मैंने कि 1907 में जो है आपकी कांग्रेस पार्टी क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी। यहां पर क्या हुआ, इसका रीयूनियन, यानी कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, दोनों दोबारा एक साथ है। अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट वर द मॉडरेट्स, व्हाट वर द एक्सट्रीमिस्ट, मींस उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, क्योंकि आइडियोलॉजी को लेके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, आपका हो गया, उसमें लिख दो मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट, ठीक। और दूसरा लखनऊ पैक्ट को हम लोग याद करते हैं, वो क्या, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पार्टी एग्रीमेंट, ऐसे लिख लो, एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पार्टी, ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पार्टी, ठीक, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पार्टी। तो ये हमारा क्या हो गया, 1916 का लखनऊ पैक्ट का एक बड़ा बड़ा इंसिडेंट है। उसके बाद आपका अगला जो है वो लिखिएगा 1919, ठीक है, 1919, इसमें क्या है आपका, रॉलेंट एक्ट, एक तो ये हुआ था, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, रॉलेंट, ROWLE करके, रॉलेंट LENT या LETT कर लो, रॉलेंट एक्ट, रॉलेंट एक्ट। और दूसरा जो इसमें हुआ था, आपका सेकंड थिंग जो हुआ था, वो था आपका क्या, जलियांवाला बाग, ये तो पक्का पढ़ा होगा कभी ना कभी, जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग जो है उसकी वजह क्या थी, आपकी रॉलेंट एक्ट थी, ठीक है। तो वो चीजें हमको पढ़नी होती है।
अच्छा, फिर आपका तीसरा आप मान सकते हो कि इसी साल जब आपका 1920 था, तो मिंटो मॉर्ले हो गया हमारा, हाँ, ये एक था आपका, ये लिख लो। एक मिनट ना, मिनटो भी नहीं चाहिए बस। ये अच्छा, गांधी जी का भी है इसमें, धीरे मूवमेंट शुरू करेंगे हम लोग। खिलाफत मूवमेंट इसी साल का लिख दो, खिलाफत। खिलाफत, FATH, खिलाफत मूवमेंट क्या है पढ़ेंगे हम लोग, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है। उसके बाद 13 में आपका लिखिएगा, सॉरी अगला 1920, ये लिखेंगे आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, NCM शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद 1922, 1922, इसमें लिखो चौरा चौरी इंसिडेंट। चौरा चौरी इंसिडेंट, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, चौरा चौरी इंसिडेंट। ठीक है, चौरा चौरी इंसिडेंट। उसके बाद 15th 1923 लिखेगा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। ठीक है, 1923, ये लिखिएगा स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। ठीक है। उसके बाद अगला लिखिए, 16th इंसिडेंट होगा ये लिखिए आप 1927-28, ऐसे करके लिख दो, 1927-28। इसमें लिख दो साइमन कमीशन, या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइमन। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइमन कमीशन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइमन कमीशन, ये आपका 27-28 आपका हो गया। ठीक है। उसके बाद लिखिए 1928, ये क्या था लिखो, नेहरू रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, आपके MCQ टाइप में तो आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एग्जाम में, और साथ में मेंस में भी लिखने को आता है कि डिस्कस दी या राइट डाउन द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो साइमन कमीशन का तो नहीं पूछते इतना, लेकिन नेहरू रिपोर्ट का मैंने देखा बहुत पूछते हैं। उसके बाद अगला लिखेंगे आप, 1928 हो गया नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद अगला लिखेंगे आपका 1929। 1929, ये आप लिख दीजिए 14 डिमांड्स ऑफ जिन्ना। 14 डिमांड्स, 14, ये लिख दीजिएगा 14 डिमांड्स ऑफ जिन्ना। ठीक है, 14 डिमांड्स ऑफ जिन्ना। ठीक, 14 डिमांड्स ऑफ जिन्ना, हम खाली आज इंस्टेंट करेंगे ना, फिर कल इसको डिटेल में करेंगे ना, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा कहीं। ठीक, 14 डिमांड्स ऑफ जिन्ना, पहले ये याद कर लो आप लोग, 14 डिमांड्स ऑफ जिन्ना। ठीक है, 29, 14 डिमांड्स ऑफ जिन्ना। फिर लिखिए 19th आपका, दोबारा से देखो 1929, दोबारा से लिखना 1929, 1929, और इसमें लिखिए 29 में पूर्ण स्वराज, ये बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, पढ़ेंगे इसको हम लोग, पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज। उसके बाद अगला लिखो आपका 1930, 1930, इसमें लिखो 11 डिमांड्स ऑफ गांधी, या 11 डिमांड्स ऑफ गांधी जी। ठीक है, 11, 11 डिमांड्स ऑफ गांधी जी। अब देखो यहाँ बहुत पास पास हो रहा है ना, और यही जंबल करके आगे पीछे कर देंगे इंसिडेंट, इसलिए बहुत, मतलब इसको जितनी बार रिवाइज करो उतनी बार कम है ये। अच्छा, 11 डिमांड्स ऑफ गांधी जी। फिर अगला आपका है 1930, फिर से,
और इसमें लिखिएगा क्या, गांधी जी स्टार्टेड, गांधी जी, ठीक है, स्टार्टेड सीडीएम, गांधी जी स्टार्टेड सीडीएम मूवमेंट। अगला लिख दो, गांधी जी स्टार्टेड सीडीएम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, गांधी जी स्टार्टेड सीडीएम मूवमेंट। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 22 आएगा, ठीक है, ये लिखिए दोबारा से 1930, और लिखो रेड शर्ट मूवमेंट, इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में, रेड शर्ट मूवमेंट, ठीक है, रेड शर्ट मूवमेंट। उसके बाद अगला लिखिएगा, ये 23 आपका होगा, 1930, 1930, इसमें लिखो फर्स्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पर आप लोग पूरा लिखेंगे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल, फर्स्ट आरटी से लिख दो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सब समझेंगे बाद में क्या है, अब ये ऑर्डर याद रखो पहले आप लोग। 1930 में क्या हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आपका 1931, ठीक है, 1931 गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, ये 1931 में होगा। फिर उसके बाद 25th इंसिडेंट आपका आएगा 1931 में ही होगा, क्या, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये फर्स्ट थी आपकी, से कर दो, ये आर्ट की आरटीसी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आपका 1931, ठीक है। उसके बाद आपका लिखिए 1932, ठीक है, 1932, ये लिखिएगा कम्युनल अवार्ड, ये सब बताऊंगा मैं अगली क्लास में कैसे है क्या है, ये सबसे लंबे है ना, ये जो इंसिडेंट है 52-47, यही सबसे बड़ा चैप्टर है आपका, मान के चलो, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। और आपके एमसीक्यू के लिए और मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, पूना पैक्ट, दोनों बिल्कुल अलग अलग इंसिडेंट है हमारे, ठीक है। उसके बाद अगला लिखेंगे आपका, फिर से लिखिए 1932, और इसमें लिखिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 32 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद 28 आपका आएगा 1939, क्या हुआ स्टार्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, ठीक है, देखा जाए तो अभी भी दो दो जगह वर्ल्ड वॉर चल रहे हैं, हम डिस्कस कर चुके थे, रशिया यूक्रेन के बीच में और उधर आपके इजराइल के चारों ओर, ठीक है। फिर 29 आपका इंसिडेंट लिखो, ये आपका हुआ था 1940 में, इसको हम लोग बोलते हैं अगस्त ऑफर, अगस्त, अगस्त ऑफर, ठीक है, अगस्त ऑफर। फिर आपका 1940 फिर से, और इसमें लिखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह, IN, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल सत्या, SAT, सत्याग्रह, पढ़ेंगे इसको क्या चीज थी। फिर 1940 में ही एक और चीज आप लिखेंगे, क्या, आपका डिमांड ऑफ पाकिस्तान, यहां से वो चीज शुरू हो गई भाई, हमारे भारत का डिवीजन, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, डिमांड ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद 1942 लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे क्रिप्स, CRIPPS, क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल लिखेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, क्रिप्स प्रपोजल। उसके बाद 33rd आपका है, ये भी 42 में हुआ था, ये लिखिए क्विट इंडिया मूवमेंट, जो क्रिप्स प्रपोजल क्या हो गया, फेल हो गया ये कॉन्सेप्ट, तो हमने क्या शुरू किया, क्विट इंडिया मूवमेंट,
क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद 34th आपका है इंसिडेंट, ये आपका 1944, और इसमें लिखिए CR फार्मूला। ये भी आपका फेल हुआ था, लेकिन इससे एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन MCQ में बहुत आते हैं। CR फार्मूला, ठीक। कोशिश करो याद करने की आप लोग इसको, क्योंकि ये याद हो गया तो समझो लगभग लगभग 20-30% या 40% तक मान के चलो, आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में काफी क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। अच्छा, तो 35th में लिखो वेवेल प्लान। वेवेल प्लान, सॉरी इसका ये लिख दो, सॉरी 45 लिख दो इसमें, 1945, 1945 लिख दीजिए और इसके आगे लिख दीजिए वेवेल प्लान, वेवेल प्लान। उसके बाद फिर से 36 आपका होगा, 45 लिखेंगे और इसके आगे लिखिएगा शिमला, शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 45 शिमला कॉन्फ्रेंस। वेवेल प्लान हो गया 45 में, और उसी साल क्या हो गया, शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए 37th आपका 1945, क्या हुआ भाई इस साल, लिखिए जनरल इलेक्शंस इन ब्रिटेन। ये बहुत अच्छी चीज हुई थी, जनरल इलेक्शंस, इसको भी पढ़ना पड़ता है हमको डिटेल में, इन ब्रिटेन। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी थी और है अभी भी, तो वहां पे क्या हुआ, डेमोक्रेसी, जनरल इलेक्शंस इन, सॉरी जनरल इलेक्शंस इन ब्रिटेन। तो वहां पे क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए, पब्लिक ने वोट किया और वहां पर लेबर पार्टी जो है जीत के आ गई। और अच्छी बात यह थी कि लेबर पार्टी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी इंडिया के लिए, और उसके कई लीडर्स चाहते थे कि इंडिया को हम इंडिपेंडेंट कर दें। तो ये भी कई एक डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या अगर 45 में लेबर पार्टी नहीं आती तो क्या हमको आज़ादी मिल पाती। तो कई कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं मिलती। ब्रिटिशर्स की जो दूसरी पार्टी थी वो कभी भी हमको क्या नहीं करती, आज़ादी नहीं देती। पढ़ेंगे उसके बारे में सब कुछ हम लोग। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 38 1946, ये लिखो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है। और उसके बाद आपका लिखिए फिर से 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। पढ़ेंगे उसको क्या चीज थी, डायरेक्ट एक्शन डे, 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे। फिर उसके बाद 40 आपका होगा, ये हमारा हो गया, हाँ। फिर उसके बाद लिखिए अगला 1947, ये लिखिएगा माउंट बेटन प्लान, माउंट बेटन प्लान, ठीक है, माउंट बेटन प्लान, 1947 माउंट बेटन प्लान, ठीक है, माउंट बेटन प्लान। और फिर सबसे आखिरी में दोबारा आपका क्या लिखेंगे, 1947 ही लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये ब्रिटिशर्स ने पास किया और इंडिया को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस, आज भी उनका बिल पड़ा हुआ है, पास हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इससे उन्होंने क्या किया, दो जो देश थे वो आपके